स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। यहाँ दिख रहा है आपको वेनेजुएला। वेनेजुएला से भारत को लेकर आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। दो बड़ी चीजें यहाँ पर हो रही है, लेकिन क्या स्क्रीन पर एक आर्टिकल को देखिए। क्या ये आर्टिकल ये बता रहा है कि इनकी वजह से भारत को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। कौन है ये और वेनेजुएला में भारत और इनका क्या रिश्ता है? तो वहीं दूसरी तरफ जिंदल ग्रुप ने अब वेनेजुएला के साथ एक बड़ा समझौता किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। क्या है ये 23 जिसने बवाल मचाकर रखा है और चाइना के ऊपर कई सारे देश नाराज बताए जा रहे हैं। ये बहुत प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ ताइवान में हो रहा है, जबकि घटना हांगकांग की है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वेनेजुएला के ऊपर से जैसे ही अमेरिका ने प्रतिबंध उठाया था, वैसे ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की तरह ये खबर आई थी और भारत तुरंत एक्शन वाले मोड में भी आ गया था। इधर प्रतिबंध उठा और उधर वेनेजुएला के साथ डील फाइनल होनी शुरू हो गई। वेनेजुएला से तेल मंगवाना शुरू कर दिया भारत ने और अभी फरवरी में देख सकते हैं ये आर्टिकल, जिसमें कहा जा रहा है कि वेनेजुएला भारत का 5वां टॉप का सप्लायर बन गया, जब भारत ने पर डे लगभग 1,75,000 बैरल तेल मंगवाए हैं, क्रूड ऑयल मंगवाए हैं वेनेजुएला से। भारतीय कंपनियां रिलायंस की हो या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, दोनों को बेहद आसानी हुई। क्योंकि वेनेजुएला से भारत पहले भी तेल मंगवाता था, सब कुछ बना बनाया था, हर इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज यहाँ पर बनी बनाई थी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। वेनेजुएला से इन्होंने दनादन तेल खरीदना शुरू कर दिया। पर इसी बीच एक खबर आती है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें इनको लेकर कहा गया कि मारिया मैजडो की वजह से हो सकता है भारत के लिए एक बुरी खबर निकल कर आए। पहले तो इनके बारे में जानिए। इनसे भारत का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में ये उठने वाली हैं। ऑपोजिशन की लीडर हैं, जिसको लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि नहीं जी, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो और यहाँ पर इन्हें बैन कर दिया गया। इस बैन के बाद अमेरिका नाराज हुआ। नाराज अमेरिका ने ये कहा कि देखो, हमने तुम्हें कहा था कि हम प्रतिबंध तो उठा रहे हैं तुम्हारे ऊपर से, लेकिन ये प्रतिबंध हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि तुम निष्पक्ष चुनाव करवा सको, लेकिन तुमने शुरुआत ही ऐसी कर दी है जिसे देखकर लग रहा है कि चीजें यहाँ आगे गड़बड़ होंगी, और अगर आगे गड़बड़ होंगी तो तुम चेत जाओ। कहने का अर्थ ये है कि आगे यहाँ पर एक्शन हो सकता है, और अगर आगे एक्शन होगा तो वापस से प्रतिबंध लगेंगे। वापस से प्रतिबंध लगेंगे तो भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी कि फिर से तेल लेना बंद हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए यही देखने को मिल रहा है कि भारत तेल खरीद रहा है। ऊपर से जिंदल ग्रुप ने एक नई डील फाइनल कर ली है। अक्टूबर 2023 में ही इस डील की खबर आ रही थी, जब जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से ये कहा गया कि एक आयरन अयस्क के प्लांट को खरीदा गया है और ये वेनेजुएला में हुआ है। तो उस समय 2023 में इन्होंने कहा था कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर अभी ये कहा जा रहा है कि हाँ, नवीन जिंदल ग्रुप ने कंट्रोल ले लिया है वेनेजुएला के एक आयरन अयस्क प्लांट को, और इसके तहत तुरंत से भारत को 6,000 मीट्रिक टन और मिलने शुरू हो जाएंगे इस कैलेंडर ईयर के अंत तक। और ये नवीन जिंदल ग्रुप के लिए माना जा रहा है कि एक बड़ा डील है। चूंकि ये कंपनी ज्यादातर स्टील के काम करती है और स्टील के लिए आयरन अयस्क का होना बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये डील भी मानी जा रही है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब जहां एक तरफ वेनेजुएला और भारत बीच में ये सारा सीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जिसे हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। यहाँ पर नंबर 23 लिखा हुआ है और इसे ना की तौर पर दिखलाया गया कि इसे मत लागू करो। इसके अलावे आप और भी लोगों को जमा देख सकते हैं, खड़ा देख सकते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि ताइवान में प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि चाइना के द्वारा
या कहें चाइना समर्थित हांगकांग के विधायिका के द्वारा एक कानून लागू किया गया है जिसे आर्टिकल 23 का नाम दिया गया है। आर्टिकल 23 नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बहुत ही बड़ा झोल शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दें, अगर चाइना के नज़र से देखेंगे तो ये उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। अल जजीरा की खबर को अगर आप देखेंगे तो अल जजीरा का कहना है इस कानून के लागू होने के बाद यहाँ पर मानव अधिकार को लेकर हांगकांग में कई सारी चीजें हो सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, India.com की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया ताइवान के अंदर नए सिक्योरिटी लॉ जो हांगकांग में लागू किए गए हैं आर्टिकल 23 को लेकर। कई जगह पे प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, जैसे कि CBC न्यूज के इस ट्वीट को भी देख सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने चाइना को कहा कि आपने जो हांगकांग पर ये एक्शन लिया है, साउथ चाइना सी पे जो कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि चाइना ने इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर देख सकते हैं, नए हांगकांग सिक्योरिटी लॉ को लेकर इन्होंने कहा है कि आज़ादी को लेकर अब प्रश्न हो रहा है, ये ठीक नहीं है। पर द गार्जियन की तरफ से भी इसी तरीके के खबर आए हैं। पर इन सब के बीच में सवाल ये होता है कि आर्टिकल 23 है क्या। तो दरअसल आर्टिकल 23 के अंदर जो हांगकांग की विधायिका है उन्होंने ही अपने अनुसार इस कानून को पास किया है और इस कानून में उन्होंने तय किया है कुछ नियमों को, कुछ कानूनों को। हांगकांग की विधायिका ने मंगलवार को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया। ये सरकार को असहमति खत्म करने के लिए अधिक ताकत देता है। इसे आर्टिकल 23 के नाम से जाना गया। इस कानून को 2019 में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई बड़ी राजनीतिक कार्रवाई के नए कदम के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल 4 साल पहले चीन में लागू एक ऐसे ही कानून से भी सख्त है। इसके कानून जो है बहुत कड़े हैं। इसके कानून के अनुसार सख्त सजा का प्रावधान है जिन्हें अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। नया कानून शासन के लिए अगर भविष्य में कोई चुनौतियां देता है तो देशद्रोह और विद्रोह से लेकर आजीवन कारावास तक कई तरह की सजा है। इस कानून में अपराधों के लिए कड़ी जेल की भी सजा है, 20 साल तक जासूसी के लिए सजा है। इसके अलावे और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर किसी विदेशी संगठन के साथ मिलकर देश के खिलाफ कुछ करते हो तो उसके लिए भी काफी कठोर सजा है। तो एक तरीके से इस कानून के तहत हांगकांग को चाइना अपने लिए पूरी तरीके से सुरक्षित बनाना चाहता है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ था तो काफी हो हंगामा मच गया था। कहा जा रहा है कि हांगकांग के अंदर इस तरह के नियम लाकर हांगकांग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।